चंद्रघंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्रघंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्रघंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुँचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण करते। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले, अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा, इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं? तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली, ऐसे गण खाए पिया पसर गए। कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी। पार्वती जी बोली, इनका भोजन कौन बनाता है? शंकर भगवान बोले, अभी तक हम बनाते थे। गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भरो। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास जिठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर कर आ गई हो, तुम जमा। कई नई बहुएं आकर कहती हैं, तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं है लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पर अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रही थी। अब तू संभाल।
पार्वती जी ने कहा मैं संभालूं? हाँ। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा? एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा? कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको? हाँ। भोजन करोगे सब? हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए। सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब कर। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था, वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा, भूख लगी है। शंकर भगवान बोले, कर काम, जा। जाओ। रात्रि होने लगी। चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा, पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा, तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्रि में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं, मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर, एक गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9
कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। है चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। 9 दिन तक सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद दे। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। 9 दिन तक, नवरात्रि के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से। कौन सी माता? हेमवती। माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए, आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। जो आज से प्रारंभ हुए हैं, यात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे
आप 9 दिन तक भी अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्त ऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन लेकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए। नवरात्र आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो। अमृत के बूंद से प्रकट हुआ है पान का पत्ता। 33 कोटि देवताओं के पूजन में, पाठ में, अर्चना में ये अमृत का पत्ता काम आएगा। जिस जल के पात्र में यह पत्ता रखा रहेगा, वो जल क्षीर सागर के अमृत तुल्य हो जाएगा। क्षीर सागर के अमृत तुल्य। घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेटकर तुमरुका जी का नाम लेकर जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा जानते हो, मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेट कर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो पति और पत्नी में बैर होना समाप्त हो जाता है, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तलाक की भी बात चल रही हो तो दोनों में प्रेम हो जाता है। तलाक नवरात्रि चाहे चैत्र के आए नवरात्रि, चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त नवरात्रि आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है। उतनी आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखे आप लोगों ने? अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें। उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रि का रहे, चैत्री नवरात्रि का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक
प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद है। किसका वर है ये? शंकर। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी